दोस्तों आज का वीडियो हम एक सवाल के साथ शुरू करेंगे। जी हाँ, और ये सवाल है, क्या 2000 साल पीछे चला गया है जिम्बाब्वे? दोस्तों जिम्बाब्वे में अब आपको कागजों के करेंसी नोट नहीं दिखाई देंगे। वहां की सरकार ने फैसला किया कि जिम्बाब्वे में अब सोने के सिक्कों में सामान की खरीद बिक्री यानी सेल परचेज हुआ करेगी। आइए जानते हैं जिम्बाब्वे में हुए इस चेंज के पीछे के कारण और समझते हैं मौजूदा दौर में इस्तेमाल होने वाली कागज की करेंसी का इतिहास। जिम्बाब्वे साल 2008 से ही आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। गाहे बगाहे जिम्बाब्वे से आर्थिक मंदी की खबरें आती रहती हैं, लेकिन मौजूद समय में सामने आई इकोनॉमिक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में ही शुरुआत से ही जिम्बाब्वे की करेंसी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 72% तक कमजोर हो चुकी है। ये स्थिति कोई एक साल में नहीं बनी, बल्कि वर्ष 2008 के बाद से जिम्बाब्वे की करेंसी डॉलर के मुकाबले लगातार गिरी है और इससे जिम्बाब्वे के लोग इस कदर डर गए हैं कि उन्हें लगने लगा है अगर उनके देश की करेंसी ऐसे ही गिरती रही तो एक दिन ऐसा आएगा जब उनकी सारी जमा पूंजी कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगी, उनकी किसी काम की ना होगी और लोगों ने अपनी जिम्बाब्वे की करेंसी की जगह अमेरिकी डॉलर खरीदने की होड़ शुरू हो गई। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या हो गया जो लोग अपनी देश की करेंसी को छोड़कर दूसरे देश की करेंसी खरीदने लगे? तो इसका सीधा जवाब है डॉलर का पूरी दुनिया में लगातार मजबूत होते जाना। जी हाँ, डॉलर लगातार दूसरे देशों के मुकाबले मजबूत होता जा रहा है, जिस कारण जिम्बाब्वे के लोगों को लगा कि डॉलर का भविष्य सुनहरा और सुरक्षित है। और अगर भविष्य में जिम्बाब्वे की आर्थिक हालत और ज्यादा खराब होती है तो लोगों को उन खराब हालतों में भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उनका पैसा डॉलर के रूप में जमा रहेगा, जिसकी कीमत संकट की स्थिति में भी कम नहीं होगी और लोग अपने परिवार का भरण पोषण किसी भी संकट के दौर में कर सकेंगे। यही वजह कि पिछले कुछ समय से जिम्बाब्वे में लेन देन भी डॉलर में हो रहा है और सरकारी कर्मचारी जैसे टीचर और स्कूल लोग भी अपनी सैलरी भी अमेरिकी डॉलर में ही मांग रहे हैं। इसकी वजह है जिम्बाब्वे में डॉलर की मांग काफी ज्यादा बढ़ गई है और जिम्बाब्वे की अपनी करेंसी डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रही है। किसी भी सरकार के लिए ऐसी परिस्थिति घातक है कि जिम्बाब्वे की सरकार ने इसी ट्रेंड को रोकने के लिए कागज की करेंसी की जगह सोने के सिक्के में लेन देन करने का ऐलान किया है। जिम्बाब्वे के केंद्रीय बैंक ने ऐलान किया है कि अब देश में लोगों को सोने के सिक्के जारी करेगा जिन्हें लोगों को खरीदना होगा। लोग बैंक में जाकर कागज की करेंसी के बदले में सोने के सिक्के ले सकेंगे और ये सोने के सिक्के जिम्बाब्वे की असली करेंसी बन जाएंगे। इन सोने के सिक्कों से किसी भी दुकान पर खरीदारी की जा सकेगी, यानी यही सोने के सिक्के जिम्बाब्वे के लीगल टेंडर हो जाएंगे। जिम्बाब्वे की सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि जिम्बाब्वे की महंगाई 192% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। डॉलर के मुकाबले जिम्बाब्वे की करेंसी लगातार टूट रही है। जिम्बाब्वे इस तरह का एक्सपेरिमेंट करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। लेकिन अब इकोनॉमिस्ट में बहस का एक नया विषय ये है, क्या यह अजीब एक्सपेरिमेंट जिम्बाब्वे को आर्थिक सुनामी से बचा पाएगा? वैसे इस सवाल का जवाब तो वक्त ही देगा कि लोग सोने से सामान खरीदेंगे या कुछ नया ही जुगाड़ निकाल लेंगे। दोस्तों आइए अब जानते हैं कागज की करेंसी जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका इतिहास। अगर आज के दौर में हम गोल्ड और सिल्वर के सिक्के से सामान खरीदने को कहा जाए तो हमारे लिए थोड़ा अजीब जरूर होगा, लेकिन कागज की करेंसी का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। 1500 ईसा पूर्व पूरी दुनिया में लेन देन के लिए बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल होता था, यानी एक सामान के बदले में दूसरा सामान लिया जाता था। जैसे अगर आप गेहूं चाहिए तो आप गेहूं लेकर उसके बदले में कपड़ा या चावल किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं जिसे कपड़े या चावल की जरूरत हो। ऐसे ही बार्टर सिस्टम कहा जाता है। इसके बाद 800 ईसा पूर्व दुनिया में लेन देन के लिए धातु से बने सिक्कों का चलन शुरू हुआ और फिर 500 ईसा पूर्व पंच मार्क सिक्के जारी हुए। इन सिक्कों पर अलग अलग तरह की आकृतियां बनी होती थी और लेन देन के लिए इनका ही इस्तेमाल होता था। और फिर 2300 साल पहले सोने और चांदी के सिक्के चलन में आए और इनके जरिए लेन देन होने लगा। लोग खरीदारी और व्यापार के लिए सोने और चांदी के सिक्कों का इस्तेमाल करने लगे, यानी कागज की करेंसी आज से लगभग 2000 साल पहले वजूद में आई होगी। माना जाता है कि पहली बार 13वीं शताब्दी में कागज की करेंसी का इस्तेमाल हुआ। उस वक्त चीन में कागज की इस करेंसी को अपनाया गया था। हालांकि 15वीं शताब्दी तक आते आते चीन में भी कागज की करेंसी बंद हो गई थी और वहां फिर से सोने और चांदी के सिक्कों में कारोबार होने लगा। इसके बाद 17वीं और 18वीं शताब्दी में जब पश्चिमी यूरोप के देशों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार काफी बढ़ गया तो वहाँ प्राइवेट बैंक विकसित हुए और कागज की करेंसी का चलन बढ़ गया। हालांकि आधुनिक युग में कागज की करेंसी को प्राइवेट बैंक नहीं बल्कि सरकारें जारी करती हैं, यानी आप कह सकते हैं कि आज जिम्बाब्वे 2000 साल पीछे जा रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।